होगा। देखिए, पाकिस्तान को अब तक ये घमंड था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है और इसी कारण से वो जहां तहां मंच पर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, फेक न्यूज स्प्रेडिंग ये सब कर रहा था। रूस के भारत के साथ आते ही पाकिस्तान को कई तरह के जवाब मिले। जैसे हुआ ये कि अभी जब भारत की यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति निकलने शुरू हुए तो रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से, जैसे हमारे यहां रणधीर जायसवाल साहब जवाब देते हैं विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की तरह से, ऐसे रूस की जो राष्ट्रपति भवन है उसको क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन की तरफ से स्पोक पर्सन ने क्वेश्चन आंसर्स पर जवाब दिया। दिमित्री पेस्कोव जो है उनका नाम है, और दिमित्री पेस्कोव ने भारत आ रहे पुतिन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं जो भारतीय मीडिया जानना चाहती थी, उन्होंने अपनी तरफ से उन सभी चीजों का जवाब दिया। ये जो दिमित्री पेस्कोव हैं, इनका मीडिया ब्रीफिंग था। भारत के तमाम पत्रकार इनसे तमाम सवाल पूछ रहे थे। क्यूरोसिटी इस बात की थी कि जब पुतिन ऐसे टेंस माहौल में भारत आ रहे हैं, जब अमेरिका भारत को बार बार यह कह रहा है कि आपने रूस से किसी भी प्रकार का व्यापार किया तो आपको इतना परसेंट टैरिफ देना पड़ सकता है, तो ऐसे में पुतिन एजेंडा क्या लेकर आ रहे हैं। कई सवाल पूछे गए। जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने खुलकर चीजों का जवाब दिया। इन्होंने एक एक बात खुलकर बताई। इन्होंने कहा कि देखो, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस ने भारत और रूस के बीच में विश्वास को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है। मैंने कल भी आपको एक सेशन में बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस का न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन लेवल टेस्ट कर लिया है विदाउट अनाउंसिंग इन दी वर्ल्ड। ऐसे में चाइना वाले हमारी रैकी करने आए थे और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल कंसीडर की जाती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे टारगेट बड़े स्पष्ट हैं। हम भारत के साथ व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि भारत पर किसी तीसरे देश का असर ना हो। जब उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए, S-400 को लेकर के भी बात होगी क्या, उन्होंने कहा ये तो हमारे टॉप एजेंडा में शामिल है। आप पूछेंगे ये क्यों? S-400 तो भारत ने 2018 में ही ऑर्डर कर दिया था। 3 यूनिट आ भी चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते 2 यूनिट अभी भी बची हुई हैं S-400 की, और इस बीच में रूस S-500 बना चुका है। 400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर अगर है तो 500 की रेंज 500 किलोमीटर है, यानी 500 किलोमीटर पहले ही दुश्मन की आती हुई मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है। ऐसे में इनसे पूछा गया कि क्या S-400 है डिस्कशन का पार्ट? बोले हाँ, वो तो मेजर डिस्कशन का पार्ट है, उस पर तो हमारी चर्चाएं होंगी ही। बोले सर क्या सुखोई 57 भी चर्चा का विषय है? तो इन्होंने कहा देखिए, वो हमारे बेस्ट प्लेन्स में से है। दुनिया के जो बेस्ट प्लेन है उनमें से हमारा सुखोई 57 है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेकार देश भी प्रेजेंट हैं जो मार्केटिंग करके भारत के सामने हमारी इमेज खराब करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपना सुखोई 57 भारत के साथ वार्ता में शामिल करें। इनसे और भी बातें पूछी गई तो इनसे कहा गया कि साहब एक बात बताइए कि क्या भारत के इन्वेस्टर्स रूस में निवेश कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस के साथ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रखते हैं, वो आए और रूस में निवेश करें। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि एक देश, बिना नाम लिए अमेरिका का, कि वो सारे नियम तोड़ करके WTO के नियम तोड़ रहा है, व्यापार के नियम तोड़ रहा है, UN के नियम तोड़ रहा है, और वो दुनिया के साथ टैरिफ युद्ध खेल रहा है। ये उचित नहीं है। भारत को चाहिए कि वो अपने हितों की रक्षा करे और भारत अपने आप का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े, ऐसी हमारी अपेक्षा है। उन्होंने तमाम प्रकार के सवालों के जवाब दिए, जिनमें से चाबहार पोर्ट तक का जो रास्ता है उसकी बात हो। इन्होंने सारी बातों पर बेहतरीन तरीके से अपने जवाब रखे। इन तमाम जवाबों के बीच में एक सवाल और पैदा हुआ, वो ये था कि रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ साथ यूरोप के अंदर चिढ़ मचना शुरू हो गई। यूरोप की चिढ़ पता कैसे चली, अब मैं आपको वो बताता हूं। असल मायने में टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप की तरफ से असल मायने में एक पेज प्रकाशित होता है, और वो पेज जो प्रकाशित होता है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। होता क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में 3 देश के एम्बेसडर्स में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, तीनों के एम्बेसडर्स ने अपनी तरफ से एक कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया चाहती है कि यूक्रेन वॉर खत्म हो, लेकिन रशिया इस बात के लिए बिल्कुल भी सीरियस प्रतीत नहीं होता। भारत में नियुक्त हुए राजदूत, जो कि फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, यूके के हैं,
तीनों मिलकर भारत के एक अखबार में रूस के खिलाफ एक बयान लिख देते हैं। जैसे ही ये बयान आता है, रूस तो इस बात से चिढ़ता ही है, भारत का विदेश मंत्रालय भी चिढ़ जाता है कि भाई ये क्या है, हमारे देश में एक विदेशी आने वाला है, विदेश राष्ट्र अध्यक्ष आने वाला है, और आप इस अखबार में उन देशों के राजदूतों से अपने यहां पर लेटर लिखवा रहे हो और वो उनके खिलाफ चला जाए। इस तरह की हरकत, इस हरकत का सब तरफ विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिकी इन्फ्लुएंस में चल रही मीडिया को काउंटर करने के लिए भारत में रशियन टाइम्स का ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है। आप सभी को ज्ञात होगा, जिस प्रकार से अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम सुनते हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का नाम सुनते हैं, वाशिंगटन पोस्ट का नाम सुनते हैं, ये तमाम वो अखबार हैं वेस्टर्न मीडिया के, चाहे फिर रॉयटर्स हो, फिर चाहे आपका डीडब्ल्यू हो, ये सभी अखबार एक जैसी खबर लिख करके रशिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, विशेष रूप से कहिए तो ग्लोबल साउथ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब धीरे धीरे भारत समेत दुनिया के सभी देशों को यह समझ में आने लगा है कि अपना मीडिया होना जरूरी है, और इसी को करते हुए रूस ने अब भारत में प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर के रूस की राष्ट्रपति की यात्रा से पहले ही नैरेटिव वॉर अपनी पीक पर चल रहा है। हमें तो खैर सबसे आनंद का विषय इतना है कि भारत रूस के संबंध निरंतर बढ़ते रहें और दोनों स्ट्रेटेजिक रूप से इतने आगे बढ़ें कि दुश्मन को हमारे खिलाफ बोलने से पहले 10 बार विचार ना पड़े। खैर, हर चीज के अपने प्लस और माइनस होते हैं। भारत के रूस के साथ रिश्ते अगर हैं तो उनके अंदर व्यापार भी शामिल होता है, व्यापार के साथ लाभ भी शामिल होता है, लेकिन अल्टीमेटली भारत को अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार है और वो निश्चित ही लेगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई हो, और अगर हाँ तो अपने साथियों से इसे जरूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, बिना बोर्ड के हूं, तो हमारी टीम ने आप तक इसे खूबसूरत अंदाज में पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे और साथियों के साथ इसे अवश्य साझा करेंगे। मेरी एक विशेष स्पेशल एसएससी बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें पूरी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएससी के लिए जो जीके की किताब है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनकर आई है। उसे आप अवश्य एक बार पढ़ें। गागर में सागर काम है, एक ही किताब से आपके सारे प्रश्न बन जाएं, इस तरह से हमने आपके लिए मेहनत की है। पुस्तक के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ, अपनी पाठशाला पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के तमाम कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी अवश्य चेक करें। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।